जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या दिया गया है कि एक लट्टू है, टॉप किस शेप में है, नीचे एक कोन है और उसके ऊपर क्या किया गया है कि हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, टोटल हाइट जो है लट्टू की वो कितनी है, कंप्लीट हाइट 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज गिवन है कि जो डायमीटर है लट्टू का या टॉप का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है जो ये कोन है इसका अपर पार्ट किस शेप का है, सर्कुलर, और जो हेमिस्फेयर है इसका ये लोअर पार्ट क्या है, सर्कुलर। दोनों बिल्कुल सेम, दोनों का रेडियस ली गई है, दोनों का सेम डायमीटर लिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या हो गया सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, रेडियस। यही तो रेडियस किसकी है, हेमिस्फेयर की, और यही रेडियस किसकी है, कोन की। ठीक है, इस पे पेंट किया जाना है। अब डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस। तो 3.5/2 ये क्या बन जाएगी मेरी, रेडियस। ठीक है, अब जो सर्कल होता है उसमें रेडियस क्या है, हर जगह सेंटर से कहीं पे भी लेके जाओ तो इक्वल रहेगी, रेडियस तो सेम ही रहती है भाई, कितनी रेडियस निकाल लो आप। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, यहाँ सेंटर से कोई भी निकालो कितनी रेडियस, ये सारी की सारी क्या रहती है, इक्वल रहती है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा इसका। ठीक है, अब जो ये है रेडियस, इसको अगर मैं ऊपर की ओर ऐसे एक्सटेंड करूँ तो सेम डिस्टेंस रहेगा ना, ये भी सेंटर है, सेंटर से उधर गई, सेंटर से इधर आई, जैसे इसमें मान लो अगर एक सेंटर से ऊपर चली जाए एक इधर आ जाए, सेम रहेगी ना रेडियस। तो ये कितनी होगी 3.5/2, टोटल है 5। अब इस कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण की ये क्या हो जाएगी, हाइट h, और ये क्या हो जाएगी, ये स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं l। ठीक है, अब पूरी हाइट कितनी है 5, 5 में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं ये कितनी है 3.5/2, तो हाइट आ जाएगी। तो एक चीज तो हमें क्या पता चल गया भाई कि जो रेडियस है ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, और दोनों की रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ। 3.5 का ये पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा नीचे 10, और 2 ऑलरेडी था, तो ये कितना हो जाएगा 35/20, 5 से काटो 7/4। ठीक है, सेंटीमीटर, ये होगी दोनों की रेडियस। अब हाइट, अगर कोन की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ कोन वो क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ टॉप, जो आपका लट्टू है उसकी टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की रेडियस घटा देंगे, या हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट बोल दो या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन। तो टोटल हाइट कितनी है 5, रेडियस कितनी है 7/4, एलसीएम लो कितना आया 4, और इधर कितना आ जाएगा 20, 4 सेंटीमीटर, ये आ गई हाइट ऑफ कोन। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब बात आती है भाई इसको वो पेंट करना चाहता है, तो जो इसका टॉप है कोन का और हेमिस्फीयर का जो बेस है वो तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन पे तो पेंट होगा नहीं, तो पेंट किस पे होगा, इसके भी कर्व्ड सरफेस पे और हेमिस्फीयर की भी कर्व्ड सरफेस पे। ठीक है, सो टोटल एरिया टू बी colored is equal to curved surface area of cone प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा क्योंकि दोनों के जो बेस थे वो तो आपस में जुड़े हुए हैं लट्टू पे कलर करना है ना इस पे,
ठीक है, तो दोनों का क्या यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर दोनों में सेम है क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल सेम डायमीटर पे है, ठीक है, तो आर को भी कॉमन ले सकते हैं इस टाइप के केसेस में। तो पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, एल प्लस 2 आर, ठीक है। अब देखो हमारे पास किस चीज की नीड है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल ली, ठीक है। स्लैंट हाइट नहीं है हमारे पास, स्लैंट हाइट की कमी है बस। अब स्लैंट हाइट निकालो, इसको मान लो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ये तो होगी रेडियस, ये हो गया हाइट, और ये होगी स्लैंट हाइट, ये बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्लैंट हाइट में क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर, जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट एच कितना है 13/4, क्योंकि कोण की जिक्र कर रहे हैं ना हम भाई, कोण की तो हाइट चाहिए ना हमें, तो 5 में से जब रेडियस घटाई वही तो हाइट आई थी कोण की, 5 में से जब हेमिस्फीयर की रेडियस को घटाया हाइट तभी तो आई थी कोण की, तो कितनी आई थी 13/4। सो 13/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/16, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/16, कंप्लीट पे रूट, एलसीएम लो आया 16, 49 प्लस 169 कितना हो गया, ठीक है। अब इसको कट करो। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद आपको चेक करना कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16 √16 को तो मैं क्या लिख दूंगा 4, क्या 218 है किसी का, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको आगे कैंसिल आउट करो, कितने पे जाएगा ये, 2 से कट करो दोनों को, 109/8, 109/8, 109 को डिवाइड करो 8 से, 109 डिवाइड बाई 8, तो कितना आ गया 13.625। अब इसकी वैल्यू निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो यहाँ तक आ गया, उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये परफेक्ट रूट है या नहीं। परफेक्ट हो तो डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा, जैसे √16 का क्या लिख देते 4 लिख देते, अगर ऊपर भी परफेक्ट होता तो डायरेक्ट रूट जाती और वो वैल्यू आ जाती, ठीक है। लेकिन नहीं है तो इसको कैंसिल आउट किया और पॉइंट में जो वैल्यू आनी थी वो ले आया। अब इस वैल्यू की जो रूट है, जो ये रूट है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, √13.625 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कल भी सिखाया था आपको, 13.625। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं, डेसिमल से उधर इस तरीके से पेयर बनेंगे दो के, यानी कि यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ, और इधर ऐसे दो के पेयर बनेंगे। सबसे पहले पेयर बना लिया आपने, उसके बाद जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखनी होती है। यहाँ मान लो आप अब कितने पे जाएगा ये, अगर मान लो 4 लिखूँ यहाँ भी 4, तो 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, तो कितने पे गया ये 3, 3 3 जा 9, 13 में से 9 का, अब देखो पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जो नीचे आएंगे ना वो भी पेयर में ही आएंगे, तो नेक्स्ट पेयर क्या है 62। अब जो ये क्वेश्चन है आपका वो यहाँ लिख लो बेशक, ताकि याद रह जाए, जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा वो इसमें ऐड होता रहेगा। 3 + 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही यहाँ लिखनी है।
कितने पे जा रहा है देखो, यहाँ कैसे चेक कर सकते हैं, 6 की टेबल पे देखो 46, 7 पे, तो 7 पे देखो, अगर मैं यहाँ 7 लिखूँ और यहाँ 7, तो कितने पे जाएगा देखो, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 4 6 9 हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, तो एक कम पे जाएगा ये, तो 6 यहाँ लिख दिया मैंने और 6 यहाँ, कितने पे गया अब, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36 और 3 39, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गए 6, 15 में से 9 गए 6, ठीक है। उसके बाद फिर से जो आएगी वैल्यू वो किस में आएगी, पेयर में 50। अब यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो कितना था, पहले 3 पे गया था, अब कितने पे गया था, 6 पे, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 6, 66 और 6 कितने हो गए, 72। अब जो वैल्यू यहाँ लिखोगे सेम वैल्यू यहाँ लिखनी है, 7 9 जा 63, देखें 9 पे, 9 65, करो सब्ट्रैक्ट, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितने रह गए 4, 14 में से 6 गए 8, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन था कितना था, 9 पे चला था ना, तो 9 इसमें ऐड होगा, तो कितना हो गया ये अब 738, जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखनी होती है। अब जो नेक्स्ट आएंगी वो क्या है, नेक्स्ट पेयर किसका बनेगा, 0 0 का, 0 0 ले आओ, ठीक है। कितने पे जा सकता है ये 7300 समथिंग है, ये 8900 है, तो 7 का डबल कितना हो गया 14, 14,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा 1 1 यहाँ, तो ये आएगा 7381, करो सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, डेसिमल के बाद जितना मर्जी चाहे वहाँ तक निकाल सकते हो वैल्यू, किसी भी नंबर की इस तरीके से रूट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। हमें कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट तक, तो 3.69 आ गया, इसको मैं क्या लिख दूं अब, √13.625, कितनी वैल्यू है इसकी 3.691, क्या मैं इसको रूट में लिखूंगा अब, बताओ भाई, रूट को तो सोल्व किया है, 3.691 तब आया है, तो रूट में नहीं लिखना यहाँ पे, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 3.69, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट के बाद 2 तक काफी है, 2 डिजिट तक। अब इसको रैशनलाइज करो, 9 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 3.7, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, एल कितना आया 3.7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई हमारी एल की, क्लियर। अब वापस पहुंच जाओ इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, बाकी सारी वैल्यू थी हमारे पास। इक्वेशन 1 में जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ किया था हमने 7/4, फिर ब्रैकेट के अंदर एल स्लैंट हाइट कितनी है 3.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है 7/4, ये ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इतना एरिया जो है उसको पेंट करना है ना। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बार कितना आ गया 11/2, अंदर है 3.7 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7/2, ठीक है। अब 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.7 को पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 11/2, इसको सोल्व करो 10, 37 प्लस 35, 11/2 मल्टीप्लाई बाई 37 प्लस 35 कितना हो जाएगा 72/10, करो कैंसिल, 36
11 की और 36 की मल्टीप्लाई करो, बाई 10, यानी कि 39.6 सेंटीमीटर में है। तो ये एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की। इतना एरिया जो है उसको पेंट करना है, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लट्टू दिया गया था जिसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, उस पे उसको पेंट करना है। वो किस तरीके से बना है, नीचे तो है कोन और उसके ऊपर क्या लगाया गया है, एक हेमिस्फीयर। इस तरीके की शेप में वो लट्टू है। अब जो तो उसका जो कोन का जो टॉप है सर्कुलर और उसका हेमिस्फीयर का बेस वो भी सर्कुलर, वो दोनों बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट, ठीक है। तो सेम है तो दोनों का डायमीटर भी सेम, दोनों की रेडियस भी सेम, ये चीज होगी, ठीक है, दोनों का डायमीटर भी और रेडियस भी। अब उसके बाद हाइट दी गई लट्टू की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दी है कितनी, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ किया हमने, रेडियस आ गई। डायमीटर था 3.5, डायमीटर का हमने हाफ किया, ये आ गया अपना 7/4। वैल्यूज को किस में रखना है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं निकालनी है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए वैल्यूज को किस में रखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो 7/4 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब आप पूछोगे रेडियस क्यों निकाली, हाइट क्यों निकाली, स्लैंट हाइट क्यों निकाली, पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को समझो पहले, उसने क्या क्या चीजें गिवन है, सिर्फ इसका डायमीटर दे दिया उसने और इसकी हाइट दे दी और उसने बता दिया वो इसको पेंट करना है, ठीक है। इसके ऊपर पेंट करना, पेंट करेगा तो कहाँ कहाँ पेंट होगा, एक तो इसकी कर्व सरफेस पे और एक हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस पे, तभी पूरे पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों के बेस है वो तो अटैच हो गए एक दूसरे से, उस पर तो होगा नहीं, तो सिर्फ साइड में होगा, इसकी कर्व सरफेस और इसकी कर्व सरफेस। तो दोनों का कर्व सरफेस ऐड कर देंगे तो जितना एरिया पे पेंट करना है वो आ जाएगा। अब दोनों का एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब रेडियस सेम है तो कॉमन आ जाएगी बार, πr/l + 2r। अब देखो इसमें जिस चीज की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस की वैल्यू यानी कि चाहिए ना रेडियस की वैल्यू, डायमीटर गिवन था तो डायमीटर का हमने हाफ किया, फ्रैक्शन में वैल्यू रखी 7/4, रेडियस की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद एल की वैल्यू चाहिए, रेडियस की आ गई हमारे पास। अब एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हमारे पास आर और एच हो, आर और एच हो तभी हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, एल की। आर हमने निकाल ली, एच कैसे निकालेंगे फिर, भाई टोटल तो कितनी थी 5 सेंटीमीटर। अब जो ये रेडियस यहाँ है, रेडियस तो पूरे सर्कल के अंदर सेम ही रहेगी, सेम रेडियस यहाँ तक चली गई तो ये इसके बराबर है, ये भी तो रेडियस है ना इसकी। तो ये रेडियस कितनी आई थी 7/4, ये भी कितनी होगी 7/4, पूरे में से 7/4 घटा दिया तो इस कोण की हाइट आ गई हमारे पास 5 - 7/4, एलसीएम लेके घटाया 13/4, ये भी हमने फ्रैक्शन में रखी ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या रहे, आसान। एच आ गया हमारे पास, उसके बाद एल निकालना है, एच और आर दोनों की वैल्यू आ गई। ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस पे ये लॉन्गेस्ट साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट या परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा इस पे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू आर और एच की जो वैल्यू हमने निकाली इसमें पुट की, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व किया, चेक किया भाई ये परफेक्ट रूट है या नहीं है, तो ठीक है डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, नहीं है तो इसको और आगे सोल्व किया, कट किया, पॉइंट्स में वैल्यू निकाली, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस रूट को सोल्व किया 13.625 को। ज़्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एनफ है, 3.69 यहाँ तक आते ही स्टॉप करना, आपको इसको राउंड ऑफ कर लेना है। ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, तो 3 पॉइंट कितना हो गया, ये 7। एल की वैल्यू आ गई, अब एल की वैल्यू इसमें रख दो फॉर्मूला में, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर पाई की वैल्यू रखी हमने, आर की, एल की और 2 × रेडियस, ठीक है। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करो, फिर 3.7 था, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि डेसिमल हटाया 1 और उसके बाद जितनी है उतनी 0 आ जाती है। तो 3.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 / 10 प्लस 7/2 यहाँ रह गया। उसके बाद 11/2 दोनों का एलसीएम लिया, 10 का और 2 का, ठीक है। नीचे वाले से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना आया 1, 1 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 37, फिर नीचे वाले से डिवाइड किया एलसीएम को, एलसीएम 10 है, 2 से डिवाइड किया कितना आया 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, ठीक है। 37 और 35 दोनों को जोड़ा 72/10 और बार कितना था 11/2,
कैंसिल आउट किया, ये रह गया 396/10। नीचे 10 क्यों रखा हमने, ताकि कैलकुलेशन आसान बन जाए, और नीचे 10 है, इसको आसानी से हम डेसिमल लगा सकते हैं यहाँ पे 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। आया भाई समझ में? अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये किस पे जाएगा? आगे वाले नंबर से पता लगा लो। 6 सत्ते 42 होता है ना, एस्टिमेट सा लग गया उससे। तो 42 7 पे चला के देखा भाई, 7 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ, तो देखा कि वो जाता है तो उससे एक कम डेफिनेटली चलेगा। ऐसे ही आगे जाके चेक कर लो। ठीक है, जैसे ये 729 था, ये 6650 हो गया। अब इस पे 7 पे चला के देखो, 7 नीम 63, 7 नीम 63, तो 9 पे चला के देखो, 9 पे चल गया, ये चल गया तो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना काफ़ी है, राउंड ऑफ किया, वैल्यू निकालो। बताएगी भी समझ में?